नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दर्श न्यूज में। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पहलवान बजरंग पूनिया ने लौटाया अपना पद्मश्री सम्मान, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जताया दुख। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पर उतरा पहला विमान। 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिए कांग्रेस में जाने के संकेत, बोले मेरी विचारधारा कांग्रेस के करीब है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 का रिजल्ट आज से होगा जारी। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद का चुनाव बृजभूषण सिंह के करीबी के जीते जाने से नाराज होकर पहलवान बजरंग पूनिया ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए अपना पद्मश्री सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। पूनिया ने अपने लेटर में कहा है कि उनकी रात रोते रोते हुए निकली है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहां जाएं और कैसे जिएं। ओलंपिक पद विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने पद्मश्री सम्मान लौटाने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी भी पोस्ट की, जिसमें वे बृजभूषण शरण सिंह के करीबी द्वारा चुनाव जीतने पर आहत दिखे। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पर आज पहला विमान उतारा गया। दोपहर 12 बजे इंडियन एयरफोर्स के विमान ने यहां लैंडिंग की। इसी विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 30 दिसंबर को अयोध्या आएंगे। कहा जा रहा है कि पीएम के आगमन को देखते हुए विमान का ट्रायल किया गया है। सुरक्षित और आरामदेह लैंडिंग के बाद प्लेन के क्रू मेंबरों ने भी संतोष व्यक्त किया है। इस दौरान मौजूद पीएम की सुरक्षा करने वाली एसपीजी के प्रमुख ने भी मातहतों व स्थानीय पुलिस के साथ एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट के साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरान वह कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे, जिसमें एक ट्रेन अयोध्या से दरभंगा के लिए चलने वाली अमृत भारत ट्रेन भी होगी। छत्तीसगढ़ में आज विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आज 9 मंत्रियों की नियुक्ति के साथ ही साय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 265 नए मामले सामने आए। वहीं एक मरीज की संक्रमण से मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी। मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक देश भर में कोविड-19 के कुल 328 मामले सामने आए, जिनमें से 265 मामले केरल से हैं। मंत्रालय के मुताबिक राज्य में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 2606 हो गई है। संसद का शीतकालीन सत्र आज तय समय से 3 दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। वहीं विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले में विपक्षी दलों का कहना है कि यह सरकार बिना विपक्ष के ही सारे संसदीय कार्य निपटाना चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोकसभा में सुरक्षा में चूक होने के बाद से ही विपक्ष राज्यों के चुनाव में हुई हार का बदला लेने लगा और वह संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहता था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसद खुद कह रहे थे कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। इंडिया गठबंधन के दलों ने सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। आज उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस देश में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए जरूरी है कि जितने प्रगतिशील राष्ट्रवादी संगठन हैं वह एक साथ आए और एक आवाज में संदेश दें। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, अब लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना है। पीएम मोदी विदेश जाते हैं तो सीना ठोक कर बोलते हैं कि लोकतंत्र की जननी से आया हूं, अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब? दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले में प्राथमिकी के प्रति आरोपियों को देने के एक आदेश के खिलाफ पुलिस की अर्जी पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली की अदालत ने ललित झा की हिरासत रिमांड 5 जनवरी 2023 तक बढ़ा दी। वह संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार किए गए 5वें आरोपी हैं। पुंछ हमलों को अंजाम देने वाले आतंकियों ने अमेरिका में बने हथियारों का इस्तेमाल किया था। आतंकियों ने सोशल मीडिया साइट पर हमले की जगह से तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि आतंकियों ने अपने हाथ में अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफलें पकड़ी हुई हैं। बता दें कि इस आतंकी हमले में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। वहीं पीपल्स एंटी एम्फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों को देखते हुए बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। आज शाम सीएम नीतीश ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे।
सीएम नीतीश ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के भागलपुर आगमन पर महर्षि मेही आश्रम में अचानक एक अजीबोगरीब स्थिति सामने आई। एक शख्स उन्हें बुके देने आगे आए तो आरएसएस चीफ की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी भी थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में पड़ गए। चश्मा, टोपी और गेरुआ वस्त्र पहने व्यक्ति को देखकर सुरक्षा कर्मियों को कुछ शंका हुई। उक्त व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए संघ प्रमुख को कहा कि मैं मुन्ना बाबा हूं और अश्विनी चौबे का बहनोई हूं। वहीं सुरक्षा कर्मियों को जब कुछ शंका हुई तो फौरन उन्हें दूर किया और पूछताछ की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। चुनावी रणनीतिकार एवं जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। पीके ने राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस में जाने के संकेत दिए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी विचारधारा कांग्रेस के करीब है, ऐसे में कांग्रेस को तय करना है कि अब उस पार्टी को तय करना है। पीके के इस बयान से बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। हालांकि अपनी जनसुराज पदयात्रा के दौरान वे गांव-गांव जाकर कांग्रेस समेत अन्य दलों के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। बीपीएससी आज से दूसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जारी करना शुरू करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसकी पुष्टि कर दी है। आयोग ने कहा है कि आज शुक्रवार को सबसे पहले हेडमास्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आएगा। इसके बाद आज ही मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6ठी से 8वीं वर्ग के 2 विषयों मैथ्स व साइंस का रिजल्ट आएगा। इस तरह रिजल्ट आने की प्रक्रिया आज शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक वर्गों का लगातार परिणाम जारी किया जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज धनबाद में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 981 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 18 जगह जाने का मौका मिला। गांव-गांव में शिविर आयोजित कर समस्या का समाधान कर रहे हैं। कर्मी काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी समीक्षा खुद कर रहे हैं। दिल्ली, रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से सरकार चलेगी। उन्होंने कहा कि अब सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ सभी बेटियों को मिलेगा। 2 की बंदिश समाप्त होगी। अब खबर खेल जगत से। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने एक शो में अपने रिटायरमेंट के बाद के प्लान के बारे में बताया है। भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने कहा है कि वह भारतीय आर्मी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन वह इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई के लिए खेल रहे हैं। हालांकि आईपीएल से भी वह जल्दी ही संन्यास ले सकते हैं। एक इवेंट में फैन के सवाल का जवाब देते हुए धोनी ने यह बातें कही। अब बात मौसम के मिजाज की। पटना सहित प्रदेश के 23 शहरों में न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट आई है। पछुआ शुष्क हवाओं के प्रभाव में आंशिक बढ़ोतरी से तापमान में यह कमी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। मौसमविदों के अनुसार पछुआ के प्रभाव में तेजी और कमी की स्थिति के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां बनेंगी। आज राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी के आसार हैं। पटना व आसपास इलाकों में सुबह के समय कोहरे का प्रभाव रहेगा। दिन निकलने के बाद धूप खिलने से ठंड का प्रभाव थोड़ा कम होगा। शाम में पछुआ के कारण कनकनी का असर रहेगा। मौसम विज्ञान से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 11 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। झारखंड की बात करें तो रांची समेत राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। बादल छटने के बाद सर्द हवा की कनकनी सिहरन पैदा कर सकती है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।